हनुमान जी तुरंत पहुंचे और हनुमान जी ने कहा प्रभु प्रभु आपकी आंखों में आंख नहीं दे सकता हूँ। राम जी बोले कि हनुमान काल की काल में है मेरा भाई, काल के ऊपर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है और तुम जानते हो कि मैं बिना लक्ष्मण के जाऊंगा तो अयोध्या की सीमा को लांघ नहीं सकता हूँ। मैं अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन भाई को नहीं छोड़ सकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु बिल्कुल निश्चिंत रहो, काल क्या काल का बाप आ जाए। मैंने सुना है कि काल को रोकने के लिए अमृत डाल दिया जाता है, अमृत मुंह में होगा तो मौत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जहां अमृत मिलेगा वहां से अमृत लाऊंगा और मैं लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूंगा, फिर काल कैसे खा जाएगा। प्रभु राम बोले कि अमृत दिखाई नहीं देता है, अमृत तो केवल सुनाई देता है। जहर तो दिखाई देता है लेकिन जहर तो चाहे जिस दुकान में मिल जाएगा लेकिन अमृत किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी ने बोले कि मुझे ये पता है कि अगर चंद्रमा में अमृत है, जान दो क्या कह रहा हूं, अगर चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके और मैं अमृत को ले आऊंगा। अगर मैंने सुना कि पाताल लोक में नागों के संरक्षण में अमृत का कलश है तो सारे नागों को मार करके उस कलश को यहाँ ले आऊंगा। और प्रभु सुनो, ये भी नहीं हुआ तो मृत्यु लोक से मृत्यु को ही खत्म कर दूंगा। ये देखिए क्या करें, मृत्यु लोक से मृत्यु को ही खत्म कर दूंगा। रालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न सोहम। ये हनुमान जी है कौन? हनुमान जी भगवान शंकर ही तो है। तो जब पार्वती जी ने ये बात सुनी, शंकर भगवान कथा कहने कैलाश पर्वत पर, तो पार्वती बोले कि क्यों प्रभु ये हनुमान जी जो है ऐसा कर सकते हैं तो तुम कह रहे हो ये काल को भी खा सकते हैं क्या, काल को भी हटा सकते हैं क्या? अब पार्वती जी को ये बताया कि हनुमान जी है कौन, लेकिन शंकर जी ने अपनी बात नहीं कही कि मैं ही हनुमान हूं। शंकर जी ने एक बात कही कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, उमा न कछु कपिते अधिकारी और प्रभु प्रताप जो पाले, प्रभु के प्रताप के, प्रभु के नाम से जो प्रताप है उसके भूखे पर ये काल को भी खा जाएंगे। बंधु 5 मिनट को ज्यादा है नहीं। ज्ञान नाम अग्रगण्यम द्रौपद प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रण्य और बुद्धि में वरिष्ठ। अच्छा एक बात बताओ कि हनुमान जी अगर दिन में प्रवेश करते लंका में तो कोई रोक लेता क्या? रूप धरो निश्चित और नगर करो पैसा। हनुमान जी और हम में केवल अंतर क्या, ध्यान से सुनना, हम एक बार बड़े हो गए तो फिर जीवन भर छोटे कुछ बड़प्पन के लिए हमें अपनी जमीन बेचनी पड़े, अपना मकान बेचना पड़े, हमें कर्ज लेना पड़े, लेकिन एक बार बड़े होने के बाद हम छोटा बनना नहीं चाहते। और हनुमान जी तो विशाल आकर के उभर के मच्छर बन जाते हैं। ये है हनुमान। हनुमान जी ने जितने भी कार्य किए, जितने भी बड़े कार्य किए, छोटे बन के किए। और हम छोटे कार्य करते हैं बड़े बनते हैं। ये यहाँ पर एक तुलसीदास का एक सिद्धांत है, ये हमारे लिए एक जीवन सूत्र है। तो अगर तुम्हें किसी को देखना है, अगर तुम्हें किसी को देखना है किसी के बारे में, तो दिन में मत देखना। दिन में तो बड़े बड़े चंगारे जैसे लोग निकलते हैं, घर से बाहर निकलेंगे 50 बार तो बाल काटेंगे और फिर देखेंगे, फिर सौंदर्य साधन लगाएंगे और फिर जेब में दर्पण रखेंगे। और जहां कहीं ये खतरा दिखाई देगा कि कहीं बदल तो नहीं गया हूं तो फिर देख लेंगे। लेकिन अगर उन्हीं को उनके बेडरूम में रात को देखा जाए तो उनका सही रूप दिखाई देगा, जो मालाएं डाल करके, तिलक लगा करके,
पीताम्बर डाल करके सड़कों पर घूमते हैं, वो रात को बेडरूम में दारू की बोतलें फोड़ते हैं। इसलिए रावण तो बहुत बड़ा। हनुमान जी ने कहा कि अब ये मुझे इसको देखना है तो रात में जाऊं, रात में जाऊं। तो मंदिर मंदिर पथिकर सूदा, वो देखे जहां तक अग्नि चौदह। हनुमान जी ने कहा अरे ये लंका कैसी है? सारे मंदिर मंदिर है, सारे मंदिर मंदिर है। मंदिर मंदिर तो है, लेकिन मंदिर में भक्ति है कि नहीं, ये शोध कर रहे थे हनुमान जी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा कि मेरी माता जी भक्ति स्वरूपा है, वो कौन से मंदिर में मिलेंगी? गए उदान मंदिर माई अति विचित्र कदू कहते सुनाई, न किए देखा कभी तेरी मंदिर मौन ठीक भेजे। वहां क्या दशानन के शहर कच्छ को देखा तो बड़ी बड़ी सुंदरियां अर्धनग्न अवस्था में दारू पी करके झाग डाल रही है। हनुमान जी ने अपने कानों पे हाथ रखे और ये कहा कि कैसे मालूम मेरी माता जी नहीं रहती। तो बंधुओं, ये रावण यज्ञ करता है, ये रावण पुराण भी सुनता है, ये रावण कथा भी सुनता है, ये सब दिन में करता है। हनुमान जी ने देखा कि रात में ये करता क्या है। अगर दिन को देख करके जाते हनुमान जी तो राम जी से लड़ जाते और ये कहते प्रभु वो तो इतना भक्त है कि किसी का अपहरण कर ही नहीं सकता, वो तो भक्तों का भक्त है। लेकिन रात में जो उसका नंगा नाच देखा तब ये कहा था कि युद्ध अवश्य भावी हो गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हनुमान जी का चरित्र और ये शाही के जो लोग हैं, ये तो हनुमान के भक्त हैं, ये व्यवसायी नहीं है। ये सुंदरकांड करते हैं तो व्यवसाय के लिए नहीं करते। मैंने सैकड़ों सुंदरकांड कराए, लोग मेरे पास अब भी आते हैं, कोई 5,000 मांगता, कोई 10,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता। अब तो 25,000 तक रेट पहुंच गई सुंदरकांड कराने की, और उस सुंदरकांड में डांस भी होता है। बंधुओं, हम सब लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि राम और कृष्ण की ध्वनि घर के अंदर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में ये ध्वनि होगी नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती।